नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आप सभी के बीच में एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो जो होने वाली दोस्तों, जैसे आप सभी को विदित है कि 5 दिसंबर 2025 मतलब 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का धरना प्रदर्शन, अनिश्चित काल धरना। अब इसके पीछे जबकि लगातार नर्सिंग एकता मंच के जो तमाम सदस्य हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, लगातार पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों के विधायकों का लगातार समर्थन मिल रहा है कि भर्ती को वर्षवार ही करना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग फील्ड में अगर बात करूं मैं स्वास्थ्य सेवाओं की, वहां पर क्वालिफिकेशन के साथ अनुभव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि कोई भी चाहे सीनियर नर्स बनता है या कोई सीनियर डॉक्टर्स बनते हैं, अनुभव के साथ ही बनते हैं। अनुभव ही महत्व करता है। महत्व इसलिए करता है क्योंकि अनुभव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग प्रोफेशन में और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन में। अब इसी के चलते कुछ बात अगर मैं करूं, आप सभी को पता है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार अवगत कर रहे हैं कि 8 मार्च 2026 को उत्तराखंड देहरादून में मातृशक्ति दिवस के अवसर पर विशाल विकराल महारैली होने जा रही है बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की। अब इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। अब इसी के चलते मैं आप लोगों को लगातार जैसे कहता हूं अपने वीडियो में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं अवगत कराता हूं कि देखिए, अगर आपको ना इस भर्ती को वर्षवार के तहत पर करानी है तो आपको एक होना होगा। मैं बहुत दिनों से कहता हूं लगातार, एकता में ही जीत है, एकता में ही बल है। लेकिन जबकि 80:20 है, 80% महिलाओं को मिलता है और 20% बचा कुचा पुरुष को मिलता है। लेकिन धरने में सबसे आगे कौन है? पुरुष। महिलाएं गायब। कहां है महिलाएं? क्या महिलाओं को जॉब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्री की रेवड़ी चाहिए? जी हां दोस्तों, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बार अवगत कराते हैं अत्यधिक मात्रा में महिला नर्स का आना अति आवश्यक है। क्योंकि आपका भाग ज्यादा है, आपका अनुपात ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर उल्टा होता है। आप देख लीजिए, कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी कूच हुआ हो, वहां पर अत्यधिक मात्रा में आपको पुरुष नर्स मिलेंगे, महिला नर्स कम मिलेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? आप लोगों को मैं लगातार कहते आया हूं, अगर एकता में ही जीता है, एकता में ही बल है, मैं कहता हूं। इसके बाद अगर अत्यधिक मात्रा में उत्तराखंड के संपूर्ण बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी सड़कों पर होते एक साथ, सभी बेरोजगार नर्सिंग साथी अपनी प्राइवेट अस्पतालों में शोषण होने से बचते, प्राइवेट अस्पतालों में काम नहीं करते, सभी लोग धरना प्रदर्शन में बैठते, आज तक हमारी जीत पूर्ण हो चुकी होती। लेकिन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे किसका हाथ है? हमारा हाथ है। क्योंकि हम आते ही नहीं है। इसके पीछे हमारा हाथ है क्योंकि हम लोग आते ही नहीं है ना। हमको चाहिए फ्री की रेवड़ी, हमको चाहिए फ्री की नौकरी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आना होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, लेकिन यहां पर उल्टा होता है। इसी के चलते देखो, मैं एक बार उदाहरण पेश करता हूं आप सभी के सम्मुख। यूके ट्रिपल एसएससी का पेपर लीक मामला से लेकर पुनर्ल कर्मचारियों का मामला से लेकर परेड ग्राउंड स्थित उन लोगों ने अत्यधिक मात्रा में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग कितने दिन में पूर्ण हुई? 8 से 10 दिन के भीतर में। आज बेरोजगार नर्सिंग साथी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जस का तस है। क्यों? इसलिए है क्योंकि सरकार को भी लगता है एकता नहीं है। तो इससे मैं कहता हूं, एकता में ही जीता है, एकता में ही बल है। आप सभी लोग आने वाले 8 मार्च 2026 को अत्यधिक मात्रा में विशाल विकराल महारैली का जो आयोजन किया गया है नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले मातृ दिवस के अवसर पर, आप लोग अत्यधिक मात्रा में आए और साथ ही अपनी माताओं को भी लेके आए। क्योंकि उन माताओं को भी अपने बेटे और बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता है कि हमारे बेटे और बेटियां जो बेरोजगार घूम रहे हैं,
जो प्राइवेट अस्पतालों में शोषण करवा रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, क्या पता उनका कल्याण हो सकता है, क्या पता उनका भला हो सकता है। इसलिए मैं तो कहूंगा मातृशक्ति के साथ अपने भाई बहनों और माता पिता को भी, सभी को लेके आई इस विशाल विकराल महा रैली में, क्योंकि अगर आप अत्यधिक मात्रा में आओगे तो जीत बहुत निश्चित है। मैं आपको बार लगातार कहते आया हूं, जीत बिल्कुल निश्चित है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे अपने हैं, हम उनसे अपने हक को मांग के रहेंगे, वो हमारा हक हमको देंगे। लेकिन हम हक मांगने वाले बहुत भी तो होने चाहिए, हक मांगने वाले सभी लोग होने भी तो चाहिए। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमेशा उन्होंने बेरोजगारों के हित के लिए कार्य किया हुआ है, और हम भी बेरोजगार हैं, हमारे भी कल्याण करेंगे। वो कल्याण तब करेंगे जब हम सभी एक साथ होकर, एकजुट होकर उनसे उनका आशीर्वाद मांगेंगे, तब वो अपना आशीर्वाद हमको देंगे, तब वो हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन यहां पर ठीक उल्टा होता है, उसके विपरीत इसलिए होता है क्योंकि 90% बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को फ्री की रेवड़ी चाहिए, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी, इसलिए यह नतीजा है। बात करूं दूसरी, अगर 5 दिसंबर 2025 को अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी अपने हकों के लिए, अपने मांगों को लेकर सड़कों पर होते अत्यधिक मात्रा में, आज तक हमारी साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका होता वर्षवार के तहत पर, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कमियां हमारी है, कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अभी भी अपने भविष्य की चिंता है, अत्यधिक मात्रा में संपूर्ण उत्तराखंड के संपूर्ण जिलों के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी साथ में अपने अभिभावकों को भी लेकर आइए। अगर हम बात करें, कल सबकी जॉब लग रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबको आना है। टिहरी, पौड़ी, चमोली, कुमाऊं मंडल, तमाम जिला के लोग अपने अभिभावकों के साथ देहरादून पहुंच जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी लग रही है। लेकिन उस सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, उसके लिए कोई नहीं आएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते, हम लोग सड़कों पर आना ही नहीं चाहते। इसलिए आने वाले 8 मार्च 2026 को मातृशक्ति दिवस पर होने जा रहे विकराल विशाल महारैली में संपूर्ण बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के साथ उनके अभिभावक भी इस महारैली का हिस्सा बने, और इस महारैली के माध्यम से हमको सरकार को यह संदेश देना है कि एक बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी की, एक नर्स की क्या अहमियत है। हम इस रैली के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं, एक बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी की क्या दुर्दशा हो रखी है प्राइवेट अस्पतालों में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस विकराल विशाल रैली में आओगे और अपना अहम योगदान निभाओगे। और कोई किसी के लिए नहीं आ रहा, अपने लिए आइए। हर व्यक्तिगत इंसान अपने व्यक्तिगत के लिए आएगा, लेकिन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, 3 महीने से अधिक हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को। तो इसी के चलते अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। आपकी रात्रि मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।